सबको पता चल चुका है कि 12 लाख के ऊपर अगर किसी की सैलरी है तो उसको ही टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया, लेकिन इसमें आम आदमियों को कितना फायदा हुआ है, मिडिल क्लास परिवारों को कितना फायदा हुआ है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि ये टैक्स का डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिससे गरीबों को या फिर मिडिल क्लास वालों को कुछ लेना देना नहीं होता और ज्यादातर इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि भारत का जो गरीब व्यक्ति भी है वह भी सरकार को टैक्स दे रहा है, भले ही वह कोई नौकरी करता हो या फिर मजदूरी करता हो। किस तरीके से दे रहा है यह भी मैं आपको समझाऊंगा। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। इनकम टैक्स में मिली राहत से मिडिल क्लास को सचमुच में कितना फायदा होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को मिली इनकम टैक्स छूट से उसके हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे और उसकी खपत क्षमता बढ़ेगी। मिडिल क्लास की खर्च करने की जो क्षमता है उसके बढ़ने से इकोनॉमी को जो है रफ्तार मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी ये जान लेते हैं। वित्त वर्ष 2025 व 26 के टैक्स प्रावधानों को मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया जा रहा है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जब अपने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता हुआ दिखा जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए से कम है। सीतारमण ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 12,75,000 रुपए कर दी गई है। भारत की आबादी का 40% हिस्सा मिडिल क्लास के दायरे में आता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगर किसी शख्स की सैलरी सालाना 13 लाख रुपए है तो उसे नए टैक्स स्लैब की वजह से 60 से 70 हजार रुपए की टैक्स बचत होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 4 से 8 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को अब सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को 10 और 12 से 16 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को 15% टैक्स देना होगा। अभी तक 12 से 15 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 20% टैक्स देना पड़ रहा था। भारत में मिडिल क्लास की परिभाषा के दायरे में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 5 से 30 लाख रुपए तक है। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी के मुताबिक फिलहाल देश की आबादी का 40% मिडिल क्लास के दायरे में आता है। 2016 में 26% लोग मिडिल क्लास के दायरे में आते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त मांग की कमी से जूझ रही है। कहा जा रहा है कि चूंकि वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता समूह मिडिल क्लास के हाथ में पैसा नहीं बच रहा है, इसलिए उसकी खरीद क्षमता प्रभावित हुई है और अर्थव्यवस्था में मांग घट गई है। चूंकि कंपनियां खपत में कमी देख रही है, इसलिए वो उत्पादन नहीं बढ़ा रही है और ना ही नया निवेश कर रही है। इसका असर आर्थिक ग्रोथ पर पड़ा है। वित्त वर्ष 2024 और 25 के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 6.4% रही, जो पिछले 4 साल की सबसे धीमी ग्रोथ है। आर्थिक सर्वे में 6.3 से लेकर 6.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, जो स्लो डाउन की निशानी मानी जा रही है। साल 2047 तक विकसित भारत ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कम से कम 8% ग्रोथ की जरूरत है। माना जा रहा है कि मध्य वर्ग के टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में ज्यादा छूट देने की सरकार की ये कोशिश मांग बढ़ाएगी और इससे अर्थव्यवस्था का चक्र जो है वह फिर तेजी से घूमने लगेगा। कंज्यूमर इकोनॉमिस्ट राजेश शुक्ला कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास महंगाई की मार से जूझ रहा है। ऐसे में नए टैक्स स्लैब के जरिए इनकम टैक्स पेयर्स के हाथ में सालाना 70 से 80 हजार रुपए का आना बहुत बड़ी बात है। अगर यह पैसा खपत के बजाय बचत में भी जाता है तो भी इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि बचत आखिरकार खपत को बढ़ावा देती है। वो कहते हैं, मिडिल क्लास एक साथ उपभोक्ता, कर्मचारी और नियोक्ता तीनों होता है। मिडिल क्लास ड्राइवर, घरेलू और दूसरे सहायकों की सेवाएं भी लेता है, लिहाजा उसके हाथ में बचा हुआ अतिरिक्त पैसा इस तरह की सेवा मुहैया करने वालों के हाथों में भी पहुंचेगा और ये पैसा बाजार में आएगा। इसलिए इनकम टैक्स में ज्यादा छूट देने का कदम मिडिल क्लास और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए राहत भरा कदम साबित होगा। लेकिन कुछ मिडिल क्लास की जेब को राहत देकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में मेलकम चेयर प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि मिडिल क्लास को डायरेक्ट टैक्स में छूट देने की तुलना में
इनडायरेक्ट टैक्स की दरें कम करना मांग बढ़ाने के लिए ज्यादा कारगर साबित होता है। वो कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स तो गरीब से गरीब उपभोक्ता को भी देना पड़ता है। ये जो मैंने आपसे शुरू में बात कही थी, उसी बात पर जो है आकर मैं पहुंचा हूं। भारत में ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर लिया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की जो दरें हैं 28% तक है। अरुण कुमार कहते हैं भारत की लगभग 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में सिर्फ 9.5 करोड़ लोग टैक्स फाइलिंग करते हैं और उनमें से भी 6 करोड़ लोग शून्य रिटर्न दाखिल करते हैं। तो सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का कदम बाजार में मांग बढ़ाने में कारगर नहीं हो सकता है। अरुण कुमार कहते हैं कि सरकार ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने का कदम उठाकर एक नैरेटिव खड़ा किया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और यहां बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी रहते हैं जो मिडिल क्लास के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये बहुत जो है एक समझदारी वाली बात है कि निर्मला सीतारमण ने ठीक इलेक्शन से 5 दिन पहले ये ऐलान किया, यानी कि बीजेपी सरकार ने ये ऐलान किया कि जिनकी भी आय सालाना 12 लाख से नीचे है उनको इनकम टैक्स, उनको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक ऐलान और किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, वो ये है कि मेन जो टैक्स स्लैब है उसके बारे में 1 हफ्ते बाद जानकारी दी जाएगी। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये दिल्ली में सरकार लाने के लिए लिया गया है और ये एक पॉलिटिकल कैंपेन भी इसको हम कह सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रोफेसर ने बताया कि आम आदमी, वो चाहे फिर गरीब हो या कैसा भी हो, जीएसटी के नाम पर इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को दे रहा है जो कि 28% तक है। तो इसके ऊपर भी सरकार को सोचने की जरूरत है। हालांकि जो पूरा मुद्दा है बीजेपी गवर्नमेंट का, वह किस तरीके से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का है और दिल्ली में चुनाव होने से ठीक पहले इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया गया, क्या इसका असर दिल्ली में बीजेपी को जीत दिला सकता है, यह देखना भी जो है अब बाकी है। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।